मैंने आपकी वीडियोस देखी है और आप बोलती हो कि खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को हाँ, जानो, खुद को जानो, ठीक है, खुद अच्छी। को मम्मी जान तो ले, पर खुद को कैसे जाने? हाँ, खुद मतलब को। खुद को जान लेंगे, सब तैयार हैं, लेकिन कोई प्रोसेस तो होगा ना, हाँ, कैसे है जाने ना, खुद को जानने का प्रोसेस है ना। खुद को जानने का प्रोसेस है सबसे पहला ये जो हम ये जो बाहरी दुनिया है ना उसमें उलझे हुए हैं ना, इससे थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा, तब हम खुद को जानेंगे। क्योंकि हम इतने उलझे पड़े हैं ना इस दुनिया में, इतने हर चीज़ में, मोबाइल में, टीवी में, सखी में, सलेहर में, दोस्त में, यार में, पति में, बच्चा में, हर चीज़ में उलझे पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो उलझे पड़े हैं ना, हमारी जैसी औरतें जो सबसे ज़्यादा उलझी हैं, पता है वो किस चीज़ में उलझी है? किटी में। तो इन सब दुनिया से थोड़ा कट करना पड़ता है, तब आप अपने आप से मिलोगे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम के लिए आप थोड़ा बहुत दिन के लिए नहीं, के लिए देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आप एकदम बैरागी बन जाओ, घर बार छोड़ दो या फिर समाज से कट जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब आप पहले थोड़ा टाइम निकालिए, जैसे 20 दिन, 21 दिन, 11 दिन, आप थोड़ा दूरी बनाइए, शांत में बैठिए, अकेला में बैठिए, सुबह जल्दी उठिए, वॉक करने जाइए और पेड़ पौधों को देखते जाइए, उनसे उनको उनको समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। आप जैसे जैसे ये सब चीज़ें महसूस करने लगेंगे ना, फिर आप एकांत में बैठे, तो आप बैठ के एकांत में से सोचिए कि ये जो शांति है ना वो आपसे कुछ कह रही है। शांति की भी एक भाषा होती है। आप में से बहुत लोग होंगे जो शांति की भाषा को जानते हैं, अनुभव किया होगा। तो शांति की भाषा को आप अनुभव कीजिए कि वो क्या कह रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चिड़ियों, जब चिड़िया वो चहचहाती है, उड़ती हुई जाती है, कबूतर जब गुटरू गुटरू करते हैं, उनकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये आप उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगेंगे ना, फिर आप खुद को समझ जाएंगे। खुद को समझने के लिए करना क्या होगा, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, ये देखिए। अगर आपको किसी को पानी पिला के, कुछ दान पुण्य करके, मंदिर जाके खुशी मिल रही है, कुछ नेक काम करके खुशी मिल रही है, तो आप 100% एक दिव्य आत्मा है। दूसरे को सहयोग करके, क्योंकि ये दुनिया ही सहयोग पे टिकी हुई है और हम धरती पे आए ही इसीलिए हैं। लोग इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं तो नहीं कि भाई हम अपना आश्रम लगा लिए, अपना संस्था बना लिए और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोग हमारे पास बिना बुलाए आ रहे हैं। नहीं, आप छोटी छोटी स्टेप उठाइए, छोटी छोटी सी जन कल्याण। जैसे चिड़ियों को दाना डालना, जैसे चींटियाँ होता है ना, घर के आंगन में बहुत सारी चींटियाँ निकल रही है, आप उनको चावल, भीगी हुई चावल दे के देखिए ना, थोड़ी देर में आपको पता लगे कि वो सारी चावल के दाने वो चींटी लेके चली गई है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखिए, अच्छी चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ें करके और अपार खुशी महसूस होगा ना, तो आप खुद को जानेंगे कि आप कितने पवित्र सोल हैं। और फिर अगर आपको इन सब चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है, तो आपको ऐसे दूसरों को परेशान करके खुशी मिल रही है, या जो भी उटपटांग काम करने में आपको खुशी मिल रही है, तो फिर आप ज़्यादा समझदार है कि आप कौन सी आत्मा है, हमें क्या बोलूँ।